नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि सिंघल आज आपके सामने कहानी इंसानियत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा ज़रूर और जुड़िएगा ज़रूर। ये इसका पहला भाग है। रात का सन्नाटा था, तेज़ हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे हिल रहे थे, कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक बस सुनाई दे रही थी तो झिंगुर की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो और अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाना चाहता हो। खामोशी का पहरा था, हवाओं का शोर पहले से कम था। बस कहीं दूर से एक आवाज़ टकरा रही थी कि जागते रहो। जब वो आवाज़ पास आई तो वो चौकीदार था। और मोहन बाबू कैसे हो? चौकीदार ने जैसे ही ऊपर मोहन बाबू की बालकनी की तरफ देखा तो मोहन ने कहा, मैं सही हूँ, तुम बताओ शिवराम, तुम कैसे हो? तो शिवराम ने कहा, बाबूजी बस मैं भी सही हूँ। मोहन ने चिंता की लकीर देखी माथे पर तो उसे रहा नहीं गया और नीचे पहुंचकर पूछा, क्या हुआ शिवराम? मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ लेकिन कभी भी इतने परेशान नहीं देखा तुम्हें जितना कि आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। तो मोहन बोला, ऐसे वैसे कुछ नहीं, सच सच बताओ क्या बात है? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आओ इधर आओ, बैठो, लो पानी पियो, देखो तूफान भी थम चुका है। अब बताओ क्या हुआ, क्या बात है? तो शिवराम बोला, मोहन बाबू आपको तो पता ही है कि मैं गांव का रहने वाला हूं और रोजी रोटी के लिए ही यहां आया हूं। हाँ मुझे पता है। तो शिवराम बोला, बाबूजी बस मेरी बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई है और आगे भी वो पढ़ना चाहती है। तो मोहन बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है बाबूजी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं। कॉलेज में दाखिला कैसे दिलवाऊं, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी चाहता हूं कि वो भी पढ़ लिख कर बड़ी ओहदे पर काम करे। तो शिवराम तुम उसे साफ साफ बता दो अपनी स्थिति के बारे में। तो वो तो मैं बता चुका हूँ। तो वो क्या समझी नहीं? नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो समझ भी गई है और उसने भी कोई जिद नहीं की है। तो फिर बात क्या है? बात ये है कि ये सपना मेरा है कि वो कुछ बन जाए। जो मैं नहीं कर सका वो मेरी बिटिया करके दिखा दे। ये तो बहुत अच्छी बात है शिवराम, तुम ऐसा सोचते हो। शिवराम मैं तुमसे कुछ पूछूं? मोहन ने कहा। हाँ हाँ बाबूजी पूछो, ये बताओ तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो ऐसा कर तो कैसा रहे? धीरे धीरे तुम उसे उतार देना, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे। तो शिवराम बोला, नहीं बाबूजी रहने दीजिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तो मोहन बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अगर हो जाए तो तुम मुझे बता देना, ना हो पाए तो ये दरवाज़ा खुला है, ठीक है? जी बाबूजी, ये कहकर शिवराम चला गया। इसका अगला भाग मैं आपको अगली बारी में सुनाऊंगी। सुनिएगा ज़रूर और जुड़िएगा ज़रूर। धन्यवाद।